परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धाणम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदमोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः प्रभाव नियुक्त निराकार. उदयति नय श्रेयस्मेति प्रमाणम् क्वचदपि च न विद्मो याति निक्षेपचकम् किमपरम् अभिधामो धाम्नि सर्वकर्षेऽस्मिन् अनुभवमुपयाति भाति न द्वैतमेवम्. गौरष्टिका जीवाधिकार 9वां कलश है. अस्मिनम धामनी अनुभव उपयाति द्वैतम में न भाति. पहला शब्द ये उपयोग है. क्या कहते हैं कि स्वयं सिद्ध अस्मिनम आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है. शुद्ध चिद घन अनादि अकृत्रिम कोई करेल नहीं है. स्वयं सिद्ध वस्तु भगवान पूर्ण. ये धामनी चेतनात्मात्मक जीव वस्तु का है क्या? चेतन स्वरूप, चेतना स्वरूप छेल्ला में छेल्ली गाथा अनुसार है. चेतनात्मक वस्तु, चेतन जानक देखन वस्तु आत्मा, उसका प्रत्यक्ष रूप आस्वाद. ऐसा आत्मा का आनंद का स्वाद प्रत्यक्ष आना, उसका नाम अनुभव, उसका नाम अनुभूति यानी सम्यक दर्शन है. जीणो विशेष है. अस्मिनम चेतनात्मक जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप आस्वाद अंतर्मुख चैतन्य लक्ष्मी पड़ी है. अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का रस बढ़ा है. भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप से भरपूर भरा है आत्मा. उसका आनंद का स्वाद प्रत्यक्ष आना
जैसी वस्तु में चीज है, अतीन्द्रिय आनंद वस्तु के स्वरूप में भगवान जिनेश्वर तीर्थंकर देवे केवल ज्ञान में जे आत्मा आत्मा तरीके देखा, वो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु देखी है। शरीर वाणी तो पर है, पर दया दान व्रत भक्ति का भाव ये भी पर है, कोई आत्मा का स्वभाव स्वरूप नहीं। ये थी तो यहां आगे लेगा। भगवान आत्मा सर्वज्ञ ने देखा ये हो, सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय दूसरा आत्मा तो करते हैं बहुत, ये कैसे नहीं, ये माइट कैसे यहाँ प्रमाण नहीं, निक्षेप अवश्य होता है, अनुभव में उसको नहीं। ओके, ये माइट बात किया सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव ये जी आत्मा कहते हैं, और वो शिवाय जगत का बीजा प्राणियों आत्मा कहते हैं। उसमें फेर है, ये फेर टालने को प्रथम नए निक्षेप प्रमाण से आत्मा कैसा है सब निर्णय भूमिका में आती है। पर वो चीज कोई वस्तु नहीं है, धर्म नहीं है। समझ में आया? आवश्य मना आई तो जी शुरुआत करे कि आने पर सूक्ष्म स्थूल जो आत्मा का अनुभव धर्म जब होता है, सम्यक दर्शन होता है, प्रथम दर्जे का धर्म जैन दर्शन धर्म, ये प्रथम दर्जे का धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन होने पर होती है। ये सम्यक दर्शन कब होता है कि प्रत्यक्ष भगवान आनंद स्वरूप है, उसका प्रत्यक्ष आनंद का वर्तमान दशा में स्वाद आना, उसमें प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है। हाँ, बात बहुत फेरे भाई, समझ में आया? यहाँ तो शुरुआत लिया है चलने से कि प्रत्यक्ष आस्वाद आने पर अंतर्ना आनंद स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप ही विराजमान दरेक प्रत्येक आत्मा, पण वो आनंद स्वरूप का अंतर में अनुभव आने पर आत्मा का प्रत्यक्ष आनंद का स्वाद, आनंद का वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद का। ये वेदन में जो आत्मा जनाए, देखने में आए, वो आत्मा ये प्रत्यक्ष अनुभव में आने पर सूक्ष्म स्थूल अंतर जल्प, कहते हैं कि सूक्ष्म अंतर मैं आनंद हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा विकल्प अंतर जल्प राग ये ત્યાં शोभते नहीं, ત્યાં शुभ राग का भी अवकाश नहीं। समझ में आया? स्थूल बहिर्जल्प वाणी, वाणी तो है क्या अंदर से? हाँ, तो अंतर्जल्प में आनंद स्वरूप हूं, शुद्ध चैतन्य अखंड हूं, ऐसी वृत्ति जो उड़ती है राग, ये भी राग है, ये अंतर्जल्प राग है। ये अनुभव में उसका भी अवकाश नहीं, इसकी अपेक्षा से अनुभव होता है, ऐसी अपेक्षा नहीं। हाँ।
समझ में आया? जहाँ भावनगर आवे तर जेणू आवे जा रविवार है ना फसवा आई तो बापू झीणी बात से भगवान जिनेश्वर देव तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान जिसको एक सेकंड के असंग भाग में 3 काल 3 लोग दिखा, ऐसा केवली परमात्मा उसका ज्ञान में जो आया कि सम्यक दर्शन कैम होता है और धर्मी को धर्म कैसे होता है, ऐसे जाना। ऐसा भगवान ने कहा कि धर्मी को धर्म ऐसे होता है कि धर्मी ऐसा जो भगवान आत्मा धर्म नाम अंतर आनंद ज्ञान आदि स्वभाव से भरा है, उसकी सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आना, उसका नाम धर्म की पहली शुरुआत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूप आचरण, ये मोक्ष का मार्ग की शुरुआत तब होती है। हाँ, समझ में आया? जहां कया ने सूक्ष्म थोड़ अंतर जल्प ने बहिर जल्प, सूक्ष्म अंतर जल्प, अंतर विकल्प उठना, राग मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, ऐसा राग का विकल्प उठना, उसका भी क्या अवकाश नहीं। अनुभव में ये भी विकल्प छूट जाता है। हाँ हाँ हाँ, पंडित जी, हाँ हाँ, बहिर्जल्प वाणी ये तो रहती नहीं है। 2 सभी विकल्प नहीं शोभते हैं। कोई पण व्यक्ति भगवान का स्मरण आदि, भगवान की भक्ति आदि, ये तो सब राग है, विकल्प है, पुण्य है, वो कोई धर्म नहीं। आखिरी बात भाई, ये कोई विकल्प त्या नहीं शोभते, उसका अर्थ कोई विकल्प त्या है ही नहीं, क्यों न शोभते इसलिए। अंतर में जब सम्यक दर्शन अंतर सन्मुख होकर, पूर्णानंद का नाद का सन्मुख होकर अनुभव जब होता है, सम्यक दर्शन होता है, अनुभूति आत्मा की होती है, तब अंतर्मुख ने बहिर्मुख एवं विकल्प की त्या शोभा नहीं, अर्थान त्या है नहीं। झीणी बात से भगवान અત્યારે તો જીનેશ્વરનો માર્ગ ક્રિયાકાંડમાં સમાડી દીધા है। આ ભક્તિ કરો ને પૂજા કરો ને વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને, ये तो राग है सब, वो कोई धर्म नहीं। आई तो कहते हैं कि ये तो राग धर्म नहीं, पर मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद हूं, ऐसी राग की वृत्ति उठती है, वो भी धर्म नहीं। आई परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवनी फरमान हुक्म कि अनुभव के काल में सूक्ष्म ने स्थूल विकल्प होता नहीं, એટલે ત્યાં શોભते नहीं। समझ में आया? भाषा तो आदि है ना भगवान, बात तो है ही है, वस्तु का स्वरूप तो परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवे जोया, ऐसी चीज कहीं है नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय ऐसी कोई बात कहीं है नहीं, पर वो बात सूक्ष्म है भगवान बहुत। कहते हैं कि प्रभु
एक पशु सिंह हो, सिंह असंख्य संकेती पड़ा है। रिद्धि बार असंख्य सम्यक दृष्टि सिंह, वाघ, नाग, मत असंख्य पड़ा है। रिद्धि बार ये थी असंख्य गुणा पचेंद्री मिथ्या दृष्टि जीवो है, पर असंख्य संकेती पंचम गुण स्थान वाला भी है, पशु सिंह वाघ। ये सिंह वाघ को भी जब सम्यक दर्शन होता है अभी है असंख्य दीप बाहर, असंख्य दीप समुद्र है ना, भगवान ने असंख्य समुद्र देखा दीप बाहर। उसमें हजार हजार जोजन का मत होता है, ये कोई आत्मज्ञानी होता है। ऐसा अनुभव करने पर उसमें विकल्प नहीं रहते हैं, उसके नाम अनुभव ने संकेत कहते हैं। समझ में आया है? त्या प्रथ नहीं सो अनुभव पृथक ज्ञान है, भावार्थ अनुभव पृथक ज्ञान है। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्री, उसको अनुसरी ने अपनी पर्याय में अनुभव होना, वेदन होना, ये प्रत्यक्ष है ना? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। भले केवल ज्ञान नहीं, पर भाव शुद्ध ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। द्रव्य सूत्र ज्ञान बाहर का ज्ञान चाहे काम करते नहीं। ग्यारह नव पूर्वी अनंत बैर पढ़े, उसमें क्या आया? भगवान आत्मा विकल्प से रहित है। चैतन्य रत्नाकर, जिसमें चैतन्य का रतन का समुद्र पड़ा है। चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा, प्रत्येक चैतन्य का ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत रत्नानो आकार समुद्र है। उसका अनुभव के काल में अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में ત્યાં ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के नहीं, परोक्ष ज्ञान का भेद है। संकीत का प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं। संकीत तो प्रतीति रूप टिकाल ज्ञान प्रत्यक्ष, टिकाल का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान में राग ने निमित्त की अपेक्षा छूट गई, मन की अपेक्षा छूट गई। और जो ज्ञान की दशा प्रत्यक्ष पर के सहाय बिना अपना अनुभव करे, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आओ અમારે છે કેટલાય તો સાંભળ્યો ન હોય, જૈન જન્મ હોય, જૈનમાં 50-50 વર્ષ 70 કાઢ્યા હોય, ધર્મ સંકેત ક્યાં ચીજ ખબર ન મળે। આ તો અજૈન है, खबर है? विष्णु है, बड़ी प्रेम रुचि होगी। अभी वाँचते हैं क्या भावनगर, मुंबई जाते हैं वाँचने। मोड है, मोड रामपुर का मोड है विष्णु। मैं आत्मा में विष्णु है कि क्या? आत्मा क्या है? आत्मा विष्णु क्या है? आत्मा व्यापक विभू, एक गुण में अनंत गुण का व्यापकपना विभू है आत्मा। विभू गुण है ना, उसमें 47 गुण है।
विभु गुण है। अनंत गुण में अनंत व्यापक है, ये विभु है, विष्णु है आत्मा। ऐसा आत्मा का अनुभव काल में प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है। खुलासा किया। प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये क्या है कि वेदने युग और वेद करने वाला, वेदने वाला न वेदने युग, दो ही आत्मा है। वेद करने आत्मा, वेद युग ये आत्मा आनंद। यह नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान की व्याख्या वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है। आनंद का वेदन करने वाला आत्मा અને आनंद ने योग्यता एवं वेदन करवा लायक भी आत्मा, वो तो उसमें पर की अपेक्षा आया नहीं, कोई राग के मन का संबंध नहीं। उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका नाम अनुभव है, उसका नाम धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। चारित्र तो कहीं आया, चारित्र किसको कहना, ये तो बात लोग को सुनी नहीं, समझ में आया? लोहे के चने हैं ना, है? चना है ना, नहीं नहीं, चारित्र तो आनंद का अनुभव है। चारित्र में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है। सम्यक दर्शन में जो आनंद का अनुभव है, उससे चारित्र में प्रचुर आनंद का अनुभव है। ये चारित्र कोने कई अत्यारे है, क्या क्या है? लुगड़ा फेरी ने बैठा कि नग्न हो गया तो साधु हो गया, ये सब ब्रह्मणा है, ब्रह्मणा सब। समझ में आया? यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान चौथे गुण स्थान है। ज्ञान प्रत्यक्ष क्या अर्थ कि वेदना वाला न वेदने योग्य, ये अपनी चीज अपने से है, पर की अपेक्षा कोई है? वेदना करने वाला आत्मा न राग वेद्य, ये सब यहाँ है नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान में। समझ में आया? अथवा वेदन करने युग आनंद और वेदने लायक करने वाला राग, ये भी यहाँ है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा आ तो धर्मनी पहली सीढ़ी, पहलो चौथो गुण स्थान, सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान की बात चलती है। लोगों ही तो कहीं ने कहीं मानीने भगवान की पूजा ने भक्ति ने जात्रा ने गिरनार ने पवित्र जो समेत सीख जाने था, धर्म हो गया। धूल में ही धर्म नहीं, ये तो सब विकल्प शुभ राग है। पर आई तो आगे विशेष बात कहेगा कि वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है और वह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। देखो इतना ही स्पर्श करिया है। भगवान आत्मा ये आनंद का स्वाद में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये पर सहाय से रहित है। ये ज्ञान में कोई निमित्त राग की मन की सहाय नहीं कि राग की मंदता शुभ राग कसाय मंद हो। भक्ति भगवान की पूजा आदि ना शुभ राग हो तो अनुभव होता है, ऐसा है नहीं। अरे આવી વાતો છે। ये अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है, अनुभव आत्मा की अनुभूति ज्ञान की एक दिशा है, तथापि तो पण संकेत के साथ अविनाभूत है। संकेत के साथ वो अनुभूति होती है।
अनुभूति होती है तब सम्यक है, न सम्यक है तो अनुभूति साथ में है। हाँ, समझ में आया? जिनेश्वर सर्वज्ञ देव परमेश्वर परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं कि ये आत्मा का जो अनुभूति है ये संकित के साथ है और सम्यक दर्शन के साथ अनुभूति है। समझ में आया? अनुभूति ज्ञान की दशा है, पर उस समय सम्यक दर्शन की प्रतीत भी साथ में है और सम्यक दर्शन की प्रतीक के साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति भी है। આવું સાંભળવું ના 50 વર્ષ કાઢી 70 કાઢ્યા ભાઈ, ભક્તિ કરતા, વ્રત પાળતા, અપ્પા કરતા, તપસ્યા કરતા, ये सब क्रियाकांड राग है, वो कोई धर्म नहीं અને आत्मा का अनुभव में उसकी कोई अपेक्षा नहीं। जंत में अनुभव यद्यपि ज्ञान तथापि संकित के साथ अविनाभूत है। अनुभूति है आत्मा का राग रहित वेदन आनंद का, અને अनुभूति ये विशेष है तो ज्ञान की दशा, कौन संकित के साथ अविनाभूत है, संकित के साथ है। सम्यक दर्शन होता है त्या अनुभूति होती है, न अनुभूति होती है त्या सम्यक दर्शन है। समझ में आया? क्योंकि यह सम्यक दृष्टि क्यों होता है? आत्मा का आनंद का स्वाद इस सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि जैन साधु हो, पंच महावर पालते हो, नग्न हो, दिगंबर हो, पर अंतर अनुभव सम्यक दर्शन नहीं है तो सब मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ये क्या है? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि के होता है अनुभव, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है, ऐसा निश्चय है। जिसकी दृष्टि में वो राग आदि कषाय की मंदता स्वरूपयोग वो धर्म है न धर्म का कारण है, ऐसी जिसकी मिथ्या दृष्टि है उसको ऐसा अनुभव होता नहीं। उसकी अनुभूति होती है, नहीं सम्यक होता नहीं। ऐसा निश्चय है? गाथा तो बहुत अच्छी आ गई है? लड़का चली गई है? हाँ, तुम्हारे गोविंद राम जी लड़का गए स्वयं के पिताजी रहने वाला है। आओ मार्ग सांभळવું પણ મુશ્કેલ પડે। वितराग परमेश्वर सिमंदर भगवान तो विराजते हैं, महावीर क्षेत्र में तो प्रभु विराजते हैं, तीर्थंकर जिनेश्वर ત્યાં से आई वाणी है। कुंकुंदाचार नग्न मुनि दिगंबर संबत 49 गए थे भगवान पास में, 8 दिन रही थी। ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया, इस शास्त्र में પછી टीका बनाई, उसमें कलश बनाया, वो कलश है। अरे प्रभु तुम कौन है यार, और कैसे तेरी प्राप्ति होती है? कैसे है कि यहाँ कोई पण विकल्प राग की अपेक्षा नहीं तेरे अनुभूति में। ये आज तो उपोद्घात करी, पीछे बात ऐसी करी। ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। ऐसा अनुभव होने पर आत्मा का आनंद का वेदन होने पर सम्यक दर्शन के काल में
प्रथम सम्यक दर्शन उत्पत्ति होती है तब जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आसाती है। जीव पदार्थ अपनी वस्तु स्वरूप जो आनंद उसको प्रत्यक्ष वेदते है। आए तो जी देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा करो नव तो तेनी बार श्रद्धा व्यवहार ने ये समकी लई लो व्रत थी गयो એટલે ચારી तरफ ठोथे ठोथा ऐसो अनंत काल बीजा ऐसे ऐसे करते। समझ में आया? ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष आस्वादती है। इसलिए जितने काल तक अनुभव होता है, जितने काल में आनंद का वेदन का काल रहते हैं, इतना काल में वचन व्यवहार सहज ही बंद रहता है। वाणी तो नहीं है पर अंदर का विकल्प भी व्यवहार नहीं है। આવો મારે તેથી આ લોકો એમ કે છે ને કે અંગ્રેજ વાળાએ કોઈ નવો ધર્મ નિકાલા है। अरे प्रभु नवो नहीं भाई तने खबर नहीं। जिनेश्वर देव का अनादि सनातन संत मार्ग तो आ है। तेरे सुनने में मिला नहीं ये थी मार्ग दूसरा हो जाए ऐसा है नहीं। क्यों पंडित जी दिगंबर में क्या मिलते हैं? विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।